हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने संविधान के बारे में जाना था कि संविधान को कितना टाइम लगा, कितने लोग थे, किस तरह से लोगों का चयन हुआ। इस क्लास में भी हम वही जानेंगे, लेकिन जो चीज़ें छूट गई थी वो जानेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक। भारतीय संविधान का निर्माण। ये बुक में टॉपिक नहीं है, बुक में है कि भारतीय संविधान कैसे बना, तो ये वही टॉपिक है। निर्माण मैंने लिखा है, बनना निर्माण एक ही चीज़ है, तो उसी का पार्ट है ये। टॉपिक का नंबर आप बल्कि आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य। अब संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए। संविधान को बनाने में जो एक लोगों का ग्रुप था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उस ग्रुप में लोग कैसे चुने गए। अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। प्रांतीय चुनाव के प्रतिनिधि जो थे उन्हीं में से चुने गए। मैंने इससे पहले के उसमें बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्त प्रस्ताव से पहले आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया और 1934 में एमएन रॉय ने संविधान की मांग करी थी और 1935 में उनकी मांग को पारित करके पूरा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। अगर आपने देखा होगा तो अच्छे से याद होगा। तो उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये भी था कि हम चुनाव करना चाहते हैं, तो प्रांतीय चुनाव भी हुए थे। ठीक है, प्रांतीय चुनाव भी हुए थे। अब उस प्रांतीय चुनाव में जो आदमी जीता था, जो जीते थे, उसमें जो विनिंग थे, उन्हीं में से चुना गया संविधान सभा में जो आए उनको। ठीक है, आदमी ने नहीं चुना। आदमी ने तो 1935 में ही चुना हुआ था, तो आदमी ने तो विश्वास दिखाया ही था कि हमें इस आदमी पे विश्वास है, इसको हम विधायक बनाएंगे या फिर सांसद या जो मर्जी कह लो, इसको हम ये बनाएंगे। अब आपस में इन्होंने चुना कि अब ऊपर कौन जाएगा इससे। उन्होंने तो प्रांत के लेवल पे चुना था आदमियों ने। अब जो चुने हुए आदमी थे उन्होंने ही आपस में वोटिंग करी कि अब इसके ऊपर कौन जाएगा संविधान सभा में। जैसे होता है ना अभी राज्यसभा, जैसे राज्यसभा में होता है कि लोकसभा का हो जाता है, विधानसभा का हो जाता है। अब विधानसभा आपस में एक पर नंबर दे दिया जाता है कि दिल्ली की विधानसभा से 4 लोग आ सकते हैं राज्यसभा में। अब दिल्ली की विधानसभा से 4 लोग जा सकते हैं, तो विधानसभा में आपस में चुनाव होता है। उस चुनाव में से जो 4 आदमी, उन्हीं में से, हम तो नहीं चुनते हैं, हम नहीं जाते हैं चुनने के लिए, उन्हीं में से 4 आदमी चुन के और फिर वो राज्यसभा में बैठते हैं। फिर 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। ऐसे ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं, हम तो नहीं चुनते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसको वोटिंग मिलती है वो राष्ट्रपति बनता है लोकसभा में, है ना। तो वही होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे हम ना चुने लेकिन इनडायरेक्टली हम नहीं चुन रहे, जैसे विधायक सांसद को चुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो हम ही चुन रहे हैं ना। हमने जिसको चुना हुआ है वो आगे चुन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है उसको चुनने में, तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से। सदस्यों के चयन की प्रक्रिया ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया। पिछली वीडियो में हमने सोचा था कि पढ़ेंगे, इस वीडियो में आ भी गया। कैबिनेट मिशन योजना क्या है। देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैबिनेट, ये ब्रिटिश की कैबिनेट की ये एक योजना है। हमने पहले बोला कि हमें संविधान चाहिए, अब संविधान चाहिए, इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए। ब्रिटिश ने कहा ठीक है, हम सोचते हैं, विचार करेंगे, तुम्हारा संविधान किस हिसाब से बनना चाहिए या फिर कैसे होगा, सब कुछ हम विचार करेंगे। अब ब्रिटेन में विचार हुआ इसका, ब्रिटेन की कैबिनेट में इसका विचार हुआ। ब्रिटेन की कैबिनेट ने एक मिशन बनाया कि चलो ऐसे ऐसे करके इनका चुनाव, इनका संविधान बनेगा। तो ब्रिटेन की कैबिनेट में बना, इसीलिए इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, ब्रिटेन की कैबिनेट में ये मिशन बना, इसीलिए इसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। था क्या इसमें, इस मिशन में था क्या जो हमने पालन करके अपना संविधान बनाया, वो देखते हैं कि इस योजना के अनुसार इस योजना में था क्या। सभा के सीटों का आवंटन प्रांत की जनसंख्या के अनुसार, यानी एक सीट 10 लाख आदमी पे रखा गया। क्या मतलब है इसका। देखो, इसका मतलब बहुत साफ है। जस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैं चुनना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जाएगा
जस्ट सपोज मैं चुनना चाहता हूँ जो राज्यसभा में जाएगा, जो राज्यसभा में जाएगा वो संविधान बनाएगा, हम ये मान लेते हैं। अब राज्यसभा में जाएगा कैसे? मेरे दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ में, अब एक लाइन और पढ़ लेते हैं, इसके बाद से आसानी होगी समझने में कि ये क्या कहा गया कि एक आदमी 10 लाख आदमी पे। ब्रिटिश शासन के प्रांत में 292 सदस्य आए, देसी रियासत में से 93 सदस्य आवंटित किए गए। ये भी अभी हम समझेंगे कैसे हुआ। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 वर्गों में बांटा गया, मुसलमान, सिख और सामान्य वर्ग, जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं वो, ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। अब हुआ क्या? जस्ट सपोज कि मेरे दिल्ली में 1 करोड़ लोग हैं, एक करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ लोग में 10 लाख पे राज्यसभा में कितने जाएंगे? विधानसभा में मेरे पूरे क्षेत्र में दिल्ली में 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो राज्यसभा वालों ने क्या बोला? संविधान सभा ने क्या बोला? संविधान सभा ने बोला भाई दिल्ली में 1 करोड़ लोग हैं, 10 लाख पे 1 बंदे आएंगे संविधान बनाने के लिए। 10 लाख करके 10 बंदे आ सकते हैं, 1 करोड़ 10 गुना होता है ना। तो भैया दिल्ली वालों तुम 10 बंदे भेज दो हमारे पास, क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या क्या है? 1 करोड़ है। और हाँ ध्यान रहे, 1 करोड़ में मुसलमान कितने हो, सिख कितने हो, सामान्य वर्ग के कितने हो? भैया हमने कहा मुसलमान तो जी हम 30 लाख हैं, मुसलमान तो जी हम 30 लाख हैं, सिख 20 लाख और सामान्य वर्ग 50 लाख। हमने कहा जी ऐसे करके हैं हम। तो संविधान सभा वालों ने क्या कहा? ठीक है ऐसे हो, एक काम करो, 50 लाख सामान्य वर्ग के हो ना, तो तुम जो 10 भेजोगे ना, 1 करोड़ के हिसाब से तुम्हारे 10 बनते हैं, तुम जो 10 भेजोगे उसमें 50 लाख तुम्हारे सामान्य वर्ग के हैं, तो उसमें से 5 तो तुम भेज देना सामान्य वर्ग वाले, 10 आदमी भेजोगे तो जनरल कैटेगरी के तुम 5 भेज देना। 20 लाख तुम्हारे सिख है ना, ठीक है, तो 2 भेज देना तुम सिख उस 10 में से, और 30 लाख मुसलमान है, ठीक है भैया 3 भेज देना तुम मुसलमान के। हो गए 3 2 5 5 10, तो तुम्हारे 10 आदमी हो गए पूरे। कि तुम्हारी जनसंख्या इन तीनों वर्ग में, समुदाय में, इन तीनों समुदाय में तुम्हारी जनसंख्या जिस अनुपात में बटी हुई है उसी अनुपात में तुम आदमी भेजोगे आगे संविधान सभा में बनाने के लिए संविधान को, ठीक है। कि तुम्हारे 1 करोड़ थे, 1 करोड़ में 30 लाख ये थे, 20 लाख ये थे, 50 लाख ये थे, 10 लाख पे 1 आदमी आएंगे, 50 लाख के हिसाब से 5 आदमी यहाँ से निकलेंगे, 20 लाख 2, 30 लाख 3, 5 6 7 8 9 10, 1 करोड़ पे 10 आदमी होने थे और ये 10 आदमी हो गए, तो ये 10 आदमी चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो इस तरह से हुआ। अब कौन से 10 आदमी जाएंगे, इनका चुना कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ नीचे, ये तो हमने समझ लिया कि 10 आदमी जाएंगे। कैसे जाएंगे? वहाँ की जनसंख्या, जिस भी प्रांत में ये चुनाव हुआ था, अब मैं प्रांत पे आ रहा हूँ दोबारा, जिस प्रांत से चुनाव हुआ था उस प्रांत में तुम्हारी जनसंख्या कितनी है, इतनी है। इसमें हिंदू मुस्लिम हिंदू नहीं, जनरल मुसलमान और सिख कितने हैं, इतने हैं। तो जितनी तुम्हारी जनसंख्या है उसके 10 लाख पर 1 आदमी का हिसाब लगा लो, तुम्हारे यहाँ से कितने आदमी आएंगे। तुम्हारे यहाँ से अगर 10 आदमी आएंगे तो अपनी जनसंख्या में देख लो कि हिंदू जनरल कितने हो, मुसलमान कितने हो और सिख कितने हो, उस हिसाब से उस 10 में से बांट लेना तुम अपना, ठीक है। हमारे पास उस रेशियो में चाहिए जिस हिसाब से तुम्हारे ये जिस हिसाब से तुम्हारे ये समुदाय है, ठीक है, जाति है। तो इस हिसाब से आए आगे ऊपर। अब लाने का तरीका क्या था, मतलब कि लाने का चुनाव किया कैसे गया, इन 10 का कैसे चुनाव किया गया। हमने तो ये फिक्स कर दिया भाई 10 बंदे आएंगे तुम्हारे यहाँ से, 5 ये होने चाहिए, 2 ये और 3 ये। अब इन 5 को हम चुने कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा बंदे हैं, यहाँ पे तो बंदे ज़्यादा है ना, उस में से 5 को चुनना है तो कैसे चुना जाएगा, ये प्रक्रिया यहाँ पे है।
प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत तरीके का प्रयोग किया। क्या है ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत? इसको तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे होगा एग्जाम्पल? कि देखो, अब मैंने बोला कि 100 आदमी उस प्रांत सभा में बैठे थे। प्रांत मतलब होता है कोई राज्य, ठीक है? तो मैं प्रांत यूज कर रहा हूं तो कंफ्यूजन की तो दिक्कत नहीं है, राज्य यूज कर लेते चलो। तो उस राज्य की विधानसभा में 100 जीते हुए कैंडिडेट थे। टोटल 100 थे। कोई इस पार्टी का जीता है, कोई इस पार्टी का, कोई इस पार्टी का, कुल मिला के 100 थे। जैसे दिल्ली में 70 है, ठीक है? तो वैसे ही क्या थे, 100 थे। अब 100 में से हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें बताया गया कि तुम 10 भेज सकते हो, ठीक है? हमारी जनसंख्या हो सकता है 1 करोड़ हो, तो 1 करोड़ के हिसाब से मेरे बनते हैं 10। जाएंगे तो इसी 100 में से, क्योंकि यही जीते हुए कैंडिडेट है 10। इस 10 में भी, इस 100 में भी मुसलमान हैं लगभग 20, सिख है 30, और 30 नहीं लेते हैं, 40 ले लेते हैं, चलो 40, और ये कितने हैं, 40। जनरल कैटेगरी के 40 है, सिख 40 है, और ये 20 है। अब हमने क्या बोला, भैया मुसलमान होने चाहिए 3 और सिख होने चाहिए 2। तो ये जो 40 लोग हैं ना सिख, ये 40 लोग 2 सिख होने चाहिए ना, 2। तो ये 40 लोग अपने 2-2 वोट देंगे, अपने 2-2 वोट देंगे, अपनी पहली प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस। कि मैं चाहता हूं कि पहले पे तो ये आदमी जाए, दूसरे पे ये। हर आदमी अपने 2-2 प्रेफरेंस देगा कि पहला ये और दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये। जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, पहले पे जिसको सबसे ज़्यादा मिली होगी, वो बंदा तो चुना जाएगा। और जिसको फिर दूसरे पे सबसे ज़्यादा बार चुना हो गया होगा, फिर दूसरा बंदा वो हो गया, है ना? जस्ट सपोज हमारी क्लास में बोला गया कि भैया पहले मॉनिटर को और दूसरे मॉनिटर को चुन लो, फर्स्ट मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर। तो क्लास के बच्चों ने कहा ठीक है। एक पर्ची पे लिखा गया कि मैं चाहता हूँ राहुल को बनाना, और राहुल के बाद सेकंड मॉनिटर होगा ये आदमी, सोहन होगा। अब एक बच्चे ने लिखा मैं राहुल को नहीं, मैं चाहता हूँ रोहित बने और सेकंड पे राहुल हो जाए, राहुल सेकंड पे रहे। तो जिस आदमी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिली, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वाले को चुन लिया गया कि भैया तू जाएगा आगे, ठीक है? फिर चाहे वो जनरल कैटेगरी से की तरफ से हो। ये 40 लोग 5 को चुनेंगे। ये 40 सिख में नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये तो जनरल वाले हैं ना, ये तो जनरल वाले हैं, ये सिख वाले हैं, ये मुसलमान हैं। तो ये जनरल वाले जो हैं ये 5 को चुनेंगे बस। लिखा हुआ है ना कि प्रांतीय सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधित्व, इस समुदाय का आदमी अपने प्रतिनिधित्व चुनेगा। ये जनरल वाला सिर्फ 5 चुनेगा, ठीक है? ये सिख वाले अपने 2 चुनेंगे, ये मुसलमान 20 में से 3 चुनेंगे, ठीक है? इस हिसाब से चुन के और प्रेफरेंस देनी है कि मैं चाहता हूं पहले पे तो प्रेफरेंस इसको दूं और सेकंड प्रेफरेंस पे मैं इसको दूं। यहां से 3 जाएंगे तो ये 20 लोग क्या करेंगे, 3-3 वोट देंगे, अपने पेज पे लिखेंगे 3-3 पे कि पहला कौन, दूसरा कौन और तीसरा कौन। एक आदमी 3 वोट देगा। पहला चाहता हूं कि मैं ये चला जाए, दूसरा चाहता हूं कि ये, और तीसरा ये। एक आदमी क्या करेगा, हो सकता है कि उसका पहला कोई और हो, दूसरा और तीसरा इसी के जैसा हो, या फिर हो सकता है जिसको इसने दूसरे पे रखा हो उसने उसको पहले पे रख दिया हो। तो इसमें हुआ क्या कि जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है वो आदमी जीतेगा, उसको भेजा जाएगा। फिर जिसको सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बार प्रेफरेंस मिली है वो जाएगा, और जिसको थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, जिसका नाम सबसे ज़्यादा है पर्ची में, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिली, जिसका नाम सबसे ज़्यादा बार लिखा गया पर्ची में, वो फिर जो सेकंड नंबर की गिनती में है वो, और जो थर्ड नंबर की गिनती में जिसको सबसे थर्ड नंबर का नहीं बोला, तीसरी बार सबसे ज़्यादा वाला पहले में, दूसरा वाला जो उससे थोड़ी सी कम प्रेफरेंस में है वो, और तीसरा वाला जो उससे थोड़ा और कम है वो। बाकी के नीचे के तो क्योंकि तो हमें ज़्यादा आदमी चुनने का अधिकार ही नहीं है। तो इस हिसाब से चुना गया, इस हिसाब से संविधान सभा में लोग गए,
ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा से किसी क्लास में समझा दूंगा। ये तो चुने गए 292 लोगों को, क्योंकि ये देसी रियासतों में यही थे, ब्रिटिश शासन के प्रांतों में यही थे। बाकी के भी तो 93 थे, इनको कैसे चुना गया है? देसी रियासत मतलब यहाँ तो चुनाव हुए ही नहीं थे पहले भी। चुनाव तो यहीं हुए थे ना, जहाँ पे ब्रिटिश का शासन था। ब्रिटिश शासन ऊपर थे और हमने नीचे के लेवल पे चुनाव किया था। देसी रियासत राजा महाराजा के जगह पे तो हुआ ही नहीं था अभी भी। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि देसी रियासतों को बोला गया, देखो जी तुम भी दोगे अपने आदमी, तुम भी दोगे। अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव का तरीका उनके आपसी परामर्श से तय किया कि आदमी तो देखो तुम भी भेजोगे, तुम राजा महाराजा हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, या फिर तुम उस टाइम चुनाव में नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं निकाल दिया जाएगा, तुम भी भेजोगे बंदे तो, लेकिन आपस में अपना देख लो कैसे क्या भेजना है, तुम अपना आपसी सहमत से तय कर लो कि। और एक फिक्स क्या कर दिया कि तुम्हारे अंदर जितने लोग हैं, तुम्हारे राज्य में जितने लोग हैं, उस लोग का 10 लाख पे एक आदमी को भेजना है। फिक्स कर दिया जी तू इतने आदमी भेजेगा, ठीक है, इतने आदमी भेजेगा, फिक्स कर दिया। अब आपस में तुम देख लो यार इतने आदमी तुम कैसे भेजोगे, मुझे नहीं पता, अपना कर लो। तो यहाँ पे वही सीन हुआ कि देसी रियासतों का आदमी फिक्स कर दिया उनकी जनसंख्या के हिसाब से, और उनके आपसी सहमति पे छोड़ दिया, आपसी परामर्श पे कि तुम अपना कर लो जो करना है, हमें इतने आदमी चाहिए, भेज देना अपना। पढ़े लिखे आदमी है, ऐसे नहीं कुछ भी भेज रहे हो ठस्से में, तो ये ना हो, पढ़े लिखे आदमी भेजना। तो इस क्लास को भी यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, पॉलिटी की 11th क्लास की, चैप्टर 1। इसका अगर आप टॉपिक चेंज करना चाहे तो आप टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वही है, संविधान कैसे बना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी आते रहेंगे। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें।